नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों। 2 दिन की छुट्टी है, 11 और 12 तारीख की, यानी 13। ठीक है, 13 मई को मार्केट खुलेगा मंडे के लिए। ठीक है, उस दिन के लिए मैं एनालिसिस कर रहे हैं। फिलहाल टाइम हुआ है 4:40 PM और ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यूएस मार्केट का खेला भी अभी बाकी है। तो आज जो हमारे मार्केट ने किया है वो क्या किया है, एक हल्की फुल्की सी आपके सामने ग्रीन कैंडल बनाई है। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, ठीक है, जो मतलब या कह लीजिए राहत की चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि इसने कल के लो को नहीं ब्रेक किया। पॉइंट नंबर वन जो आपको, जो आज की चीज़ों से पॉइंट नोट करने हैं वो नोट करते चलिए। पॉइंट नंबर वन जो ये है कि कल का लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ये है पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा, आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, जिसने कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग की है, मतलब कल की क्लोजिंग से एक हायर क्लोजिंग मिली है हमको। पॉइंट नंबर टू जो कि है पॉजिटिव। ठीक है, चार्ट पे इसने हमेशा की तरह इस लाइन के पास आके क्या लिया है, सपोर्ट लिया है। ये देखेंगे आप। इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर लेके जाना पड़ेगा। मैं वीकली चार्ट पे पढ़ रहा था इसको, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे ये, और ये आएगा ऐसे, ये आएगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो वो इसने किया है, वो इसने यहाँ पर भी किया था, वो इसने यहाँ पर भी किया था, वो इसने यहाँ पर भी किया था, वो इसने आज यहाँ पर भी किया है। ठीक है, तो ये तीसरी चीज़ है जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई सपोर्ट अपना काम कर रहा है नाउ। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखेंगे आप तो एक चीज़ नोट करिएगा, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में फर्क है। क्या है? फर्क है। देखिए, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, इसको जिस दिन इसने टच किया उसी दिन एक तगड़ी बाइंग आई, मार्केट ऊपर की तरफ जाके बंद हुआ। यहां इसने जिसको टच किया उसी दिन एक बहुत जबरदस्त बाइंग आई, मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। यहाँ इसने जिस दिन इस लाइन को टच किया एक बहुत जबरदस्त बाइंग आई, मार्केट बहुत अच्छा खासा ऊपर जाके बंद हुआ। ये आज नहीं हो पाया। हमको ये नहीं कह सकते कि क्लोजिंग जो है हमको बहुत बढ़िया मिली। हाँ, एक कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग है, पर भाई कैंडल कोई इतनी तगड़ी कैंडल नहीं है, कोई मतलब एक काउंटर अटैक टाइप कैंडल नहीं है। यहाँ तो क्या हुआ था, यहाँ तो देखिए आप, 3-4 जैसे यहाँ 4-5 दिन में आप कहाँ से 22,790 के आसपास से आपने 21,950 देख लिया। ठीक है, 21,932। ऐसे ही यहाँ पे आपने स्टॉप से 5-6 दिन में ये लो देख लिया था। पर जैसे ही इसको टच किया था, इसके लोअर बैंड को टच किया था, अगले उसी दिन मतलब एक बहुत जबरदस्त एल्गोज एक्टिवेट होती हैं और वो अच्छी खासी बुलिश कैंडल क्रिएट होती है। ये कब बनती है? ये बनती है अगर मार्केट यहाँ जो इसने रेजिस्टेंस लिया ना 22,125 को, इस लो को काट के ऊपर क्लोज करता। ठीक है, अब एक आप चीज नोटिस करिए, जैसे प्राइस एक्शन है, मार्केट में 9 बजे से लेके 12 बजे तक एक चाल रही। भाई मार्केट 9:15 क्या कहते हैं मिनट पे खुलता है। ठीक है, समझिए इस चीज को, कैसे स्क्रीन को रीड करने वाली चीज है। इतने बजे मार्केट खुलता है, मार्केट 12 बजे कह लीजिए या 1 बजे तक एक हाई लगा लेता है, एक लो लगा लेता है। चार्ट को मैं आवरली चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है, ये एक हाई लगा लेता है और ये एक लो उसका आज का ही 957 958। ठीक है, अब पूरे दिन में मार्केट स्ट्रांग है। अगर वो 1 बजे के बाद, अगर वो 1 बजे के बाद इस लेवल को काट के ऊपर की तरफ क्लोज करे, तो आप मतलब स्क्रीन क्या बोल रही है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है? प्राइस एक्शन बोल रहा है कि भाई क्लोजिंग अच्छी दी है उसने, मतलब बायर्स एक्टिव हुए और जो हाफ में एक टॉप लगा था उसको काट के मार्केट ऊपर क्लोज कर रहा है। ठीक है, अब तक क्या था, बियर एक्टिव हो रहे थे, एक लो बनता था मार्केट में, बाइंग आती थी, पर बंद होते 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 वो लो ब्रेक हो जाता था। ठीक है, वो लो ब्रेक हो जाता था। तो आज का जो मार्केट रहा, जो इनिशियली मार्केट में लो रहा सेकंड हाफ तक, ना तो उसका हाई ब्रेक रहा,
ना उसका लो ब्रेक रहा, वो मतलब एक साइडवेज टाइप का मार्केट हो गया, क्लोजिंग हो गई। ठीक है। तो अब मंदी कैसे होगी? बियर्स को क्या देखना है? बियर्स को मैं सब चार्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ, वीकली चार्ट भी, डेली चार्ट भी। नोट करिए चीज। बियर्स को अब कब एक्टिव होना है तो अभी भी आप बियर्स अभी भी एक्टिव रह सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, मार्केट सेल ऑन राइज वाला ही है। ठीक है। पर सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हुए, सिंस ये चैनल है, इसको रिस्पेक्ट देते हुए, भैया इतने दिन का चैनल बना हुआ है, ये जो चैनल बना हुआ है 5 महीने होने वाले हैं इसको। ठीक है। आप यहाँ देखेंगे दिसंबर का महीना, दिसंबर के मिड में इसके अंदर घुस गया था, तो इट्स ऑलमोस्ट आप कह लीजिए मई का मंथ का भी मिड आ गया है। ठीक है। तो इसको भाई अगर आपको रिस्पेक्ट देनी है तो यहाँ आपने पोजीशन खाली करनी है। ठीक है। जैसे कि हमने सुबह सुबह मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे मैसेज शेयर किया था कि भैया मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग नहीं है, ठीक ठाक नॉर्मल ओपनिंग मिल रही है, आप निकल जाइए। ठीक है। उसके बाद मार्केट आप एक तरीके से कह लीजिए इस चैनल के अंदर ही है नाउ। अब एक बियर को, पोजिशनल बियर को, ठीक है, अगर सेलर बनना है तो पोजिशनल बनना है भाई। इस पैटर्न में अगर आपको सेलर बनना है तो पोजिशनल बनना है, एक दो दिन की मंदी नहीं करनी है अब अब से। ठीक है। अब आपको अगर एंट्री लेनी है तो अब आपको एंट्री लेनी है इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। जब भी इंट्राडे में, दोस्तों मैं अगर आपके साथ ट्रेड प्लान डिस्कस कर रहा हूं तो एक बार को मैं ये दिखा दूंगा आपको डिस्क्लेमर, ये जरूर पढ़िए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने शुरू में नहीं दिखाया, इसको जरूर पढ़िए। मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल क्या कहते हैं मत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। हाँ। अब इंट्राडे में ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इंट्राडे में जिस भी दिन आपको इस लेवल के नीचे, ठीक है, सरकता हुआ दिखे निफ्टी, ये ब्रेक होता हुआ दिखे, आपको पुट साइड में एंट्री ले लेनी है, पोजिशनल बेसिस लेने हैं। तो आप वो देख लीजिएगा आपको मई मंथ का लेना है या जून के फर्स्ट वीक का, 2-3 हफ्ते भाई आगे का होना चाहिए। ठीक है। एसएल क्या रहेगा? एसएल रहेगा 22,000। एसएल 22,000, चाहे स्क्रीन पे नंबर आ जाए, काट दीजिए। और क्लोजिंग अगर इस लेवल के ऊपर ही क्लोज करता है, इस नंबर को ब्रेक करके, तो भी एसएल हिट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये नंबर ट्रिगर होने के बाद पुट साइड का ट्रेड एक्टिव हो जाएगा इस नंबर के ऊपर। ये नंबर वैसे है नहीं, नंबर है आपका 21957, आपकी लास्ट वीक की लोवेस्ट क्लोजिंग, यानी कि जो थर्सडे को आई थी। ठीक है। इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग हो, ठीक है, आपका एसएल हिट है। और या फिर इंट्राडे की स्क्रीन में 22,000 स्क्रीन पे आ जाए, आप एग्जिट मार दीजिए। तो कुल मिला के आपका रिस्क क्या हो गया? मिनिमाइज हो गया। क्या हो गया? रिस्क हो गया आपका मिनिमाइज। नाउ व्हाट विल बी योर टारगेट? आपके टारगेट क्या रहेंगे? देखिए, आने चाहिए मुझे ऐसा लगता है ये, जहां मैंने लाइन खींच दी है, ये है 776 तो नहीं, 21,820, 21820। ठीक है। ये देखिए, ये बहुत, यहाँ पे आप नज़र डालिए। ठीक है। इतना आसान नहीं होगा इस लेवल को काटना, भले ये चैनल के इधर आ जाए, इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए। देन आपका दूसरा टारगेट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन 21,700 भाई, 21,700, 710, 720 कह लीजिए, 725 कह लीजिए, बस। इससे मार्केट में डाउन ट्रेंड बड़े वाला, इस चैनल के भी ब्रेक डाउन की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपको सबको पता है, मेरे को देखोगे बोलोगे कि हाँ रेड कैंडल बन गई है, ब्रेक डाउन आ गया, तो यानी ये जो ब्रेथ है ये इसके नीचे आनी चाहिए भाई, टेक्निकली आनी चाहिए। आप सही बोल रहे हो, पर हमको सेफ्टी पहले रखनी है ना, सेफ्टी पहले रखनी है। तो इसका ये जो टारगेट निकल के आ रहा है आपका 21,200, 21,300, अगर ये ब्रेक डाउन देता है, वो तब आएगा जब ये नंबर कटेगा। बस लिख लो, नोट कर लो, सब कुछ कर लो जो आपको करना है। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैंने शेयर कर दी आपके साथ नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है। क्या? ये नंबर अगर नहीं ब्रेक होता तो आपको सेल का तो सोचना ही नहीं है। ठीक है। सेल का सोचना ही नहीं है आपको, और नीचे की तरफ सेफ्टी रखनी है। अब दोस्तों मैं 21,820 बोल रहा हूँ ना, तो कृपया करके
830, 835, थोड़ा बुक करिए प्रॉफिट। पत्थर की लकीर नहीं है कि 820 पे ही मैं वो करूँगा, टारगेट मैं यहीं बुक करूँगा, मैं 21,725 पे ही करूँगा। अरे भाई 740 पे कर लो, नहीं तो अपना 30-30, 40-40 पॉइंट आपका निफ्टी आगे सरक रहा है तो आप भी अपना एसएल खिसकाते चलो। ठीक है। ग्रीन को लाल में जाने देने वाला सबसे बड़ा महामूर्ख है इस दुनिया में, स्पेशली अगर उसके पास 30 से 40 हजार ही है ट्रेडिंग अकाउंट में। 90% जनता यही है। समझिए इस चीज को। तो ये पहली चीज। और नेक्स्ट वीक में मार्केट में फर्दर मंदी रहती है तो 21,675 एक नंबर है जो ब्रेक होना बहुत जरूरी है इस ब्रेकडाउन के लिए, आगे की ब्रेकडाउन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए। नाउ मैं इसको करता हूँ, थोड़ा सा हटाता हूँ और एक दो चीज आपके साथ और डिस्कस करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सपो, एक दो दो लगाता हूँ। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, एक को मैं कन्वर्ट करूंगा 50 में। ठीक है, 50 में। और एक को मैं कन्वर्ट करूंगा यहाँ पे, कलर चेंज करके इसका 100 में। ठीक है। और डेली चार्ट पे हम ये एनालिसिस करेंगे। बस। अब जरा ध्यान से देखिए, 50 का तो आप अगर मेरी डेली वीडियो देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा क्या इंपॉर्टेंस है। इस वेव के अंदर जो 8837 से चलती आ रही है, जिसका टॉप लगा है 21790 के आसपास, ये लगभग फोर्थ, चौथा टाइम है जो इसके आसपास ये आई है। ठीक है, इसके आसपास ये आई है। नाउ अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे ब्रेकडाउन है, पर मैं अच्छे समझा चुका हूँ ये ब्रेकडाउन नहीं है। ये ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है ब्रेकडाउन? ये रेड कैंडल बनी बट अगले दिन की क्लोजिंग इस क्लोजिंग के ऊपर है। ये अगेन एक रेड कैंडल बनी, अगले दिन की क्लोजिंग इस क्लोजिंग के ऊपर है, प्रीवियस डे के ऊपर। आज भी एक रेड कैंडल बनी है बट आज की भी क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ऊपर है। बस फर्क सिर्फ सिर्फ इतना है कि ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, बिलो है। तो इस कैंडल के अंदर भी वीकनेस का एक साइन है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ जो पैटर्न जो बना है ये एक प्रकार से, इस सिर्फ इस दो कैंडल को ही मैं कंसिडर करूं तो इसको एक बुलिश हरामी पैटर्न कहते हैं। ठीक है, जैपनीज वर्ड है बुलिश। जैसे प्रेग्नेंट लेडी, जैसे ये कोई लेडी है इसके पेट में एक बच्चा है। ठीक है, तो एक बुलिश पैटर्न होता है। पर बुलिश पैटर्न कब होगा ये? ठीक है, बुलिश पैटर्न होगा ये जब ये 22125 के ऊपर ट्रेड करेगा। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो तेजी कब करनी है आपको? 22125 के ऊपर, नहीं तो नहीं करनी है। नहीं तो इंट्राडे ट्रेड करिए 30-40 पॉइंट के लिए। जैसे आज एक पैटर्न बना था तो मैंने इंट्राडे में आपके साथ डिस्कस किया था, ये ट्रायंगल पैटर्न, उसका उसने ब्रेक डाउन दिया और वहां से 40-50 पॉइंट इस प्रकार के कुछ पैटर्न बनते हैं। इंट्राडे में ट्रेड कीजिए, उसमें खुश रहिए। यहाँ पे फिलहाल 22 आज के हाई के ऊपर चले तो एक बार को आप तेजी कर सकते हैं, इंट्राडे में ही तेजी कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इस हाई के ऊपर भी जाने के बाद इंट्राडे में ही तेजी करनी है। ठीक है, कॉल एक दो दिन के लिए कैरी करनी है। अगर आपको उसकी क्लोजिंग चाहिए आपको 22231 के ऊपर, जिस दिन इस नंबर के ऊपर क्लोज कर जाए, ठीक है, उस दिन आप घर में कॉल कैरी करके जाना। इन चीज़ों को नोट कर लीजिए दोस्तों जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना? जिस दिन इस नंबर के ऊपर क्लोज हो जाए उस दिन कॉल कैरी करके जाना है आपको, सिंपल। ठीक है, इसके बीच में इंट्राडे ट्रेडिंग ही है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सेल भी कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप बाय भी कर सकते हैं। नाउ हम जो ईएमए डिस्कस कर रहे थे, वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों लाइक करिएगा। ठीक है, ईएमए के बेस पे हम जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, ये अगर आज के भी लो को मार्केट तोड़ता है, आज का लो क्या है? आज का लो है 21,953। अब वही 950, 950 अगर ट्रिगर होता है ना, तो आप 90% मान के चलिए कि ये
डेफिनेटली ये वाला नंबर जो रहेगा ना उस दिन इस वाली लाइन को टच करने के लिए आ रहा है, क्योंकि ये इसका चौथा अटेम्प्ट है। चलिए पहला तो इसको आप काउंट ही मत करिए, इसने टच ही नहीं किया है। ये पहला, ये दूसरा और आज तीसरा, ठीक है, ये इसका थर्ड अटेम्प्ट है। तो अगर ये नंबर ब्रेक हो जाता है तो 90% चांसेस है कि ये इस लाइन को टच करने के लिए आ रहा है, 90%। ठीक है, तो ये है, और इसको टच करने के बाद हो सकता है कि भाई ये ऊपर की तरफ भाग जाए। वो भैया ये क्या है, ये 100 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 100 डेज का। ठीक है, आप 50 की ताकत देख सकते हो, इसको छूता है तेजी होती है, इसको छूता है तेजी होती है। तो फिर से इसके नीचे एक बार, तो क्या इसको छू के भी भैया एल्गो सेट होती है, नंबर पे एल्गोज एक्टिवेट हो जाती है। ठीक है, जब इनके प्राइस ऊपर होता है तो ये बाई की ताकत देते हैं, जब प्राइस इनके नीचे होता है तो ये सेल की ताकत देते हैं। ठीक है, तो हमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। मार्केट में अगर मंदी होती है तो जो 21,700 से लेके 21,800 का जो जोन है ना, ये जोन में आपको डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं ले सकते नीचे की मंदी के लिए। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट होल्ड करके। माफ कीजिएगा दोस्तों, क्या करूं, ठीक है, जाना पड़ता है, कोई आया था। हाँ, तो ये जो जोन है 2700 से 2180, यहाँ पे मार्केट में हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ठीक है, इसको टच करके भी ऊपर जा सकता है, और नीचे के ब्रेकडाउन के लिए जो नंबर है मैंने आपके साथ शेयर किया है वो क्लिक होना जरूरी है भाई। ये है निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, ट्रेड अंगूठा चलाने के लेवल दो ही हैं, एक ये है, ठीक है, और एक ये, अब तक के जो मेरे सामने चार्ट है उसके हिसाब से। ठीक है, इससे ज़्यादा मत देखिए। हाँ, एक चीज़ है, आप वीकली चार्ट लगा सकते हैं। वीकली चार्ट में एक चीज़ नोट करने वाली है जो कि अच्छी नहीं है। ठीक है, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, मतलब 2 महीने की लोवेस्ट क्लोजिंग मिली है आज, 2 महीने की लोवेस्ट क्लोजिंग। इसको भी देखते हैं यार, इसकी क्लोजिंग क्या थी, इसकी क्या क्लोजिंग है, इधर पता लगेगी। ये है 22,023, इससे तो ऊपर है भाई, इससे तो ऊपर है, 22,023। ओके, ठीक है, तो इतना है एनालिसिस दोस्तों। मंडे को ध्यान रखना है। ठीक है, लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट संडे को मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा अलग से, इन केस डाउ जोन्स में कुछ अलग ही चाल चलती है, वो कुछ अलग ही दिखाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेकंड पार्ट अपने वीडियो का, वो क्या है, अब मैं ये सब हटाता हूँ। वो है आपका बैंक निफ्टी, जिसने भैया हद तौबा मचा रखी है। पर भाई
आप एक चीज नोट करिए। क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कंटिन्यूस रेड कैंडल। कंटिन्यूस रेड कैंडल 8। अब ये भागा ना अगर, और है भी साला सपोर्ट पे, ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये, ठीक है। तो 1000 1,500 पॉइंट ना भाग जाए 1 से 2 दिन में ही, 1 से 2 दिन में, पर प्रेशर बहुत है। यहां तक तो इतना जब ये था, ठीक है, तब तक तो एक पूरा बढ़िया पैटर्न लग रहा था। पर जैसे ही उसने भैया टाइम नहीं लगाया कहाँ अपने डेस्टिनेशन आने पे, वो ठीक क्लोजिंग नहीं है इसकी देखा जाए तो। पर इसमें एक ही चीज पॉजिटिव है कि कि जो सबसे नेगेटिव चीज है, कंटिन्यूस 8 रेड कैंडल, कंटिन्यूस, ये सबसे पॉजिटिव चीज है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर ये भैया इस लाइन को भी हम अगर आगे खींचे, क्योंकि ये भी बहुत जबरदस्त है चीज, इसमें सेलिंग तो 47,300 के नीचे ही करनी है। और इसमें ट्रेड लेना है भाई पेयर पेयर में। इसमें अब एक तरफा ट्रेड मत लीजिएगा, चाहे वो बाई साइड का हो, चाहे वो सेल साइड का हो, ये आप नोट कर लीजिए, हाथ जल जाएंगे, ठीक है, हाथ जल जाएंगे। हाँ, ये एक एनालिसिस आपको मैं बता देता हूँ, जो आज का हाई है, ठीक है, जो आज का हाई है, चाहे वो निफ्टी में हो, चाहे वो बैंक निफ्टी में हो, इनके ऊपर अगर मार्केट और ये दोनों इंडेक्स चलेंगे, चाहे निफ्टी चाहे बैंक निफ्टी, तो पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। आप उसमें क्या कहते हैं, इंट्राडे में बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 22,125 है, ठीक है। ऐसे ही इसका इसका जो आज का, ये तो मेरे ख्याल में 800 तक गया था। कितना है इसका आज का हाई? 47,863, बहुत ऊपर है भाई, ठीक है। 47,863, ये तो बहुत ऊपर है, यहाँ से लगभग 400 पॉइंट ऊपर है। तो उसका इंतजार नहीं करेंगे हम। मैं इसमें सिंपल सी बात बोलता हूँ दोस्तों, अभी भी मैं इसको मतलब यहाँ पे आपके सामने एनालाइज कर दूं कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे बाई कर रहा है, ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है। एक चीज यहाँ पे, क्योंकि पूरा फोकस निफ्टी पे ही है मेरा, क्या है ना, ग्रिप जब आपकी बन जाती है ना, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब है जगह इसमें नीचे, ये ये लेवल के ऊपर निकलता है तो ही बुलिश है भाई, 47,800 के आसपास, तब तक ये मामला सेलोन राइज का ही है। ये जो है ना यहाँ पे, ये देखिए आप, इन चीजों को नोटिस करिए। अब जब तक ये 47,800 के ऊपर निकलेगा तो ही इसमें मोमेंटम बनेगा। ये इस पीस को मत ट्रेड करिए, अवॉइड करिए, ठीक है, अवॉइड करिए। मैं तो ये बोलूंगा मंडे के लिए बैंक निफ्टी मेरी तरफ से अवॉइड है भाई, अवॉइड है, ठीक है। हाँ, पेयर ट्रेडिंग इसमें कहीं बनेगी, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं करता हूँ, सजेस्ट भी करता हूँ आप लोगों को। काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे भाई, मेरे नहीं दिमाग में आ रहा तो मैंने नहीं करी, मेरा मुंह मन था, पर मुझे दिख ही नहीं रहा था मार्केट में, ठीक है ना। तो मैं आपको मंडे को ही बता पाऊंगा वो, या तो 47,200 के आसपास से मोस्ट प्रोबेबली हमें करनी चाहिए, या फिर हमें करनी चाहिए 47,800 के आसपास। क्योंकि जब बैंक निफ्टी इन लेवल्स के आसपास आएगा ना, वो यहाँ रुकेगा नहीं, या तो वो 500 से 600 पॉइंट ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, या 500 से 600 पॉइंट वो नीचे की तरफ बढ़ना चाहिए, तो वहां से आपका पेयर कामयाब है। एंड थोड़ी सी मार्केट की टाइमिंग, ऐसा ना हो दोपहर के 12 बजे हो इन लेवल्स के आसपास, फिर टाइम वेस्ट है। या तो ये लेवल सुबह 9:45 के आसपास आपको दिखने चाहिए, तब आप ले सकते हैं, या फिर भैया 2 बजे के बाद,
ठीक है, 1:30 से 2 बजे के आसपास। तो इसको फिलहाल अवॉइड करिए। बाकी कुछ और रहा मार्केट में, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे कुछ होता है, ठीक है, लेवल्स मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ जाती है। डाउ जोन्स 1000 1,500 पॉइंट की तेजी दिखा देता है, ठीक है, या वही गिफ्ट निफ्टी आपका 100 150 पॉइंट ऊपर नीचे दिखाता है, तो मैं स्ट्रेटजी ट्रेड प्लान आपके साथ दोबारा डिस्कस कर लूँगा। अभी गुजारिश आपसे यही है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, पूरे वीक में अच्छी गाइडेंस मिली हो, ठीक है, और आपने आज शांति बना के रखी अगर मेरा मैसेज देख के, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।